वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ पब्लिकेशन की जो 2024 वाली ये मैथ बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक का इस समय जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, औसत यानी कि एवरेज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। एवरेज में दोस्तों आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और इस पार्ट 2 में टोटल दोस्तों हम लोग 31 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण सिद्ध होने वाली ये वीडियो और सीरीज है। दोस्तों आपको बता दूं कि अब आप लोग बिल्कुल कमर कस करके अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि दोस्तों रेलवे बोर्ड ने ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया है एग्जाम डेट का। आप लोग ना जानते हो तो आप जाकर के रेलवे की ऑफिशियली साइट पे जाकर के आप उनका एग्जाम डेट देख सकते हैं। और दोस्तों फिर भी आपको बता दूं, अगर फिर भी आपको ना कंफर्म हो तो मैं बता दूं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन ग्रुपों पे दोस्तों आपको पल पल की खबर वहां पे दी जाती है। मैंने वहां पे सब कुछ बताया है कि कब किसका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में अभी से लग जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज यानी कि औसत का पार्ट नंबर 2। और ये दोस्तों क्लास हर रोज शाम को 4 बजे होती है। और दोस्तों जल्दी ही कुछ बच्चों का डिमांड है कि इसमें एडवांस मैथ को जल्दी ही शामिल किया जाए दोस्तों। तो बहुत जल्द हम लोग, आपको बता दूं कि एग्जाम के पहले पहले हम लोग एडवांस मैथ भी सॉल्व करना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे। तो जल्दी ही दोस्तों हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे। और चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना इस चैप्टर का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। और देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन कहा गया कि 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है। बात समझिएगा, इसने ये कहा है कि 25 अंकों की एक परीक्षा हो रही है, तो उनमें से 3 छात्रों ने कितने कितने उनके प्राप्तांकों का जो माध्य है 16 है। माध्य बोला जाए तो भी वही बात है दोस्तों, या औसत कह दिया जाए तो भी वही बात है। तो 3 छात्रों का औसत यहाँ पे कितना बता दिया गया, 16 है। या कह देंगे 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य कितना है, 16 है। तो देखिए 25 अंकों की परीक्षा हो रही है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 छात्रों का योग कितना हो जाएगा। पहले बात आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख दें 3 छात्रों का योग। देखिए 3 छात्रों का योग कितना हो जाएगा, 3 × 16, ये दिन आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 आ गया। अब आगे स्टेप देख लीजिएगा, कहा गया 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 19 करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा, इसने ये बताया कि आज 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 19 करने के लिए, अब देख लीजिए यहाँ पे पहले 3 छात्र थे, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 5 छात्रों का योग हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5 छात्रों का योग लिख देंगे। तो 5 छात्रों का योग जब लिखेंगे तो 19 × 5 तो 19 × 5 = 95। तो देखिए 2 छात्रों का हमको निकालना है, तो देखिए यहां से लिख दीजिएगा 2 छात्रों का योग। यहाँ पे लिख देंगे 2 छात्रों का योग। तो दोस्तों क्या होगा, जब 2 छात्रों का योग निकालेंगे तो इसको घटा दिया जाएगा। तो जब आप घटाएंगे, देखिए 15 से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा, 15 से 8 घटा देंगे दोस्तों तो हमारा 7 बचेगा। इधर बचा 8, 8 से 4 घटा देंगे, 4 बचा, 47 आ गया दोस्तों। अब क्या पूछा गया है, कहा गया कि जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है तो कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कम से कम अंक प्राप्त करने होंगे, कम से कम अंक प्राप्त करने होंगे। कितने प्राप्त करने होंगे भाई, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे टोटल हमारा कितना है, देख लीजिएगा 47। तो इस 47 में मान लीजिएगा अधिकतम बच्चा 25 प्राप्त करता होगा, क्योंकि 25 का ही पूर्णांक है मान लीजिएगा। तो 47 से 25 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा, 22 बचेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर के अधिक कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे, 22 अंक प्राप्त करने होंगे। 22 देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 31 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 31 के बाद हम लोग 32 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा है कि किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है। फिर कहा जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है, तो लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत कितना है। तो भाई यहाँ पे देख लीजिएगा टोटल यहाँ पे इसने क्या बता दिया गया, टोटल इसने बताया कि 30 विद्यार्थियों का औसत, देखिए 30 विद्यार्थियों का औसत अगर आप देखेंगे तो कितना कर देंगे, 30 मल्टीप्लाई 18.1 दिया गया है, ये कर देंगे। और फिर करा किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, तो इसमें 18 मल्टीप्लाई आप कर देंगे 16, इसको घटा देंगे तो लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत हमको बताना है। तो ये क्या निकल करके आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा लड़कियों का योग निकल करके आ जाएगा। तो देखिए अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा कुछ नहीं, 3 अठे 24 की 4 कैरी हो जाएगा हमारा 2, 3 एक अन्नम 3 2 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 3 2 5 हो जाएगा। यहां से आपने क्या रख दिया 3 2 5 रख दिया। अब अगर आगे आप देखेंगे दोस्तों तो ये इतना आ गया और यहाँ पे एक 0 बना देंगे और एक अंक बाद दशमलव भी रख दिया जाएगा। फिर आगे देखेंगे दोस्तों तो माइनस लगा दिया, देखिए 18 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 128 की 8 रख देंगे, कैरी हो जाएगा 12, 16 का नाम 16, 16 12 हो जाएगा हमारा 28, तो यहाँ पे आप रख देंगे 28। अब देखिए इनको आपस में घटा देंगे, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 से 8 घटाएंगे दोस्तों, 13 से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 5, फिर इधर बचा कितना हमारा फिर 13 हो जाएगा, 13 से 8 घटाएंगे फिर बचेगा हमारा 5 और इधर बचा हमारा 4, 4 से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 255 आ जाएगा, कितना आ गया भाई हमारा 255 आ गया। तो अब ये 255 इतना आ गया। अब पहले बात समझिएगा, लड़कियां लड़के कितने हैं 18, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 30, तो 30 विद्यार्थियों में से 18 लड़के निकल जाएंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं लड़की की संख्या, लड़की की संख्या बराबर आ जाएगा 30 माइनस 18 देन आ जाएगा 12, ठीक है ना। तो अब हमको कहा गया है कि इन 12 लड़कियों के जो प्राप्तांक हैं किसके कितने प्राप्त अंक मिल रहे हैं, इसको 255 मिल रहे हैं, इनका औसत निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे लड़कियों का औसत बराबर, लड़कियों का औसत, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे लड़कियों का औसत बराबर हम कर देंगे यहां से 255 बटे 12 कर देंगे। अब देख लीजिएगा 255 बटे 12 करेंगे तो यहां से 12 का भाग कर दिया जाएगा, देखिए 12 दूना 24 हो जाएगा, बचा 1 हो गया 15, 12 का नंबर 12 बचा 4 और दशमलव लगा दिया यहाँ पे 4 और देख लीजिएगा बचा 4 तो 4 अब यहाँ पे हो गया 40, तो 12 12 36 और फिर 12 36 समथिंग आ जाएगा हमारा 21.35, देख लीजिएगा 21.35 समथिंग किसके एबव पहुंच गया हमारा 21.35। अगर फिर से वापस देख ली जाए, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो 12 दूनी 24 बचा 1 15 हो गया, 12 का नाम 12 बचा 3 हो गया 30, तो 12 दूनी 24 12 36 12 दूनी 24 दो बार जाएगा ना भाई हमारा, 3 बचा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, देख लीजिएगा 12 दूनी 24 2 आ जाएगा, बचेगा हमारा 6 तो 12 60, तो 21.25 आ जाएगा इनका एवरेज, ये देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 32 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर देख लीजिएगा और 33 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है, 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, तो उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या हैं, जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए, जिसमें 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 हो जाता है। देख लीजिएगा सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जो 31 नंबर यानी कि पहला ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया गया है। देखिए 3 लड़कों का योग निकालेंगे यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए हम ये बॉयज को बी लिख दिए, ठीक है ना, तो 3 बॉयज का प्लस 3 प्लस करने का मतलब 3 बॉयज का योग, 3 बॉयज का योग कितना आ जाएगा, देखिए कहा ना 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है, तो चाहे औसत कह दिया जाए
चाहे माध्य कह दिया जाए, तो 38 मल्टीप्लाई 3 देन हमारा कितना आ जाएगा, 3 अठे 24, 3 दूनी 6 2 8, 84 आ जाएगा। तो 3 बॉयज का हमारा योग कितना आ गया, 84 आ गया। फिर कह रहा है 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 है। देख लीजिएगा 5 छात्रों का, अब हम निकालेंगे 5 बॉयज का निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 5 देन हमारा आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 5 बॉयज का योग कितना हो गया हमारा, देख लीजिएगा यहाँ से आ गया हमारा ये 200 हो गया, और यहाँ से हमारा 3 बॉयज का आ गया 84 आ गया। अब पूछा क्या गया है, अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो 2 नए छात्र शामिल हुए हैं, तो देख लीजिएगा अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 5 बॉयज का योग माइनस 3 बॉयज का योग आपस में घटा देंगे, 200 से 84 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 116 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 बॉयज का योग कितना आ गया, 116 आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अब कहा गया है कि मतलब यहाँ पे 2 नए छात्रों परीक्षा में भाग लिया, तो उन नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक, तो देख लीजिएगा इसने क्या बताया है, सबसे कम अंक। तो मान लीजिएगा यहाँ से अगर आप इतना निकाल लिए हैं, कितना निकाल लिए हैं दोस्तों, यहाँ पे कुल मिलाकर के देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या घटाने पे यहाँ पे 200 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखा जाएगा दोस्तों 3 अठे 24 की 4 और 2 3 त्रिक का 9 9 2 11, ये हमने गलत कर दिया दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ से ये हमने मल्टीप्लाई करने पे ही गलत कर दिया है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सही कर दीजिएगा। तो देख लीजिएगा भाई ये मल्टीप्लाई करने हमने गलती कर दिया है, 3 अठे 24 की 4 और बचा 2 3 दूना 6 3 3 का 9 2 11 हो जाएगा, हम 3 दूना 6 कर दिए थे, ठीक है ना। 114 आया, तो माइनस का 114 यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे घटाने पे हमारा 86 आ जाएगा। तो ये 86, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सबसे कम अंक प्राप्त किए। देखिए सबसे कम अंक अगर यहाँ पे आप लिखेंगे, सबसे कम अंक देख लीजिएगा, सबसे कम अंक अगर आप लिखेंगे तो ये 86 से 45 का पूर्णांक है, ये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भाई हमारा, देखिए 6 से 5 घटाएंगे 1, 8 से 4 घटाएंगे 1, तो कितना आ जाएगा 41। तो यही 41 दोस्तों ले लीजिएगा, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 33 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों 33 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 33 के बाद हम लोग 34 नंबर, और 34 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे तो हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 है। रूमेला का अब तक का औसत 23 अंक है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया। रूमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्ट में कितना औसत अर्जित करना होगा। तो देखिए रघुवीर का 12 टेस्टों में देखेंगे, देख लीजिएगा यहाँ से रघुवीर को हमने R लिख लिया, और यहाँ पे रघुवीर के 12 टेस्टों का योग अगर आप निकालेंगे, 12 टेस्टों का औसत 25 है, तो 25 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, दिन कितना आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा 6 पंचे 30 यानी कि 300 बन जाएगा। तो रघुवीर के 12 टेस्टों का योग आ गया हमारा भाई 300 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर कह रहा है लेकिन करा रूमेला का अब तक का औसत 23 अंक है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया। तो यहां से अगर आप लिखेंगे रूमेला के 8 टेस्टों का योग अगर आप लिखेंगे तो 8 यहाँ पे 23 है, देखिए 23 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 3 24 8 दूना 16 17 18 यानी कि 184 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के आ गया रूमेला के 8 टेस्टों का योग आ गया हमारा 184 आ गया। कितना आ गया भाई, 184 आ गया। अब आगे देख लीजिएगा, तो रूमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए, रूमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्ट में कितने औसत अर्जित करना होगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब इनको अगर आपस में घटा देंगे तो 300 और 184 कितना बचेगा हमारा, 116 बचेगा। देख लीजिएगा 116 बचेगा, 116 में हम 4 का भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, कितना आ जाएगा 4 दूना 8 3 11, तो 4 9 36। देख लीजिएगा यानी कि शेष 4 टेस्टों में कितना औसत अर्जित करना होगा, 29 का औसत अर्जित करना होगा। किसको, रूमेला को। तो 34 का हमारा
विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 34 के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 35 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो जाता है। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 2 अंक की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए, ये बात हमको यहां से बतानी है दोस्तों। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के देख लीजिएगा, इसके कहने का मतलब है कि 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी थी। एक और छात्र परीक्षा में जब परीक्षा देने के लिए समूह में शामिल हो गया था, तो उसके अंकों को शामिल, अगर जो एक नया छात्र शामिल हुआ था उसके अंकों को शामिल कर लिया जाए उस समूह में, तो समूह के औसत अंकों में 2 अंकों की वृद्धि हो गई थी। कितनी हो गई थी भाई? 2 अंकों की वृद्धि हो गई थी। उसे शामिल किए बिना, अगर उसको शामिल ना किया जाता, उसके शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने अंक अधिक प्राप्त किए। कितने अंक अधिक प्राप्त किए, ये बात हमको यहां से बतानी है। रेलवे ग्रुप डी दोस्तों 2018 में ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए, अगर आप यहाँ पे ऐसे समझ लीजिएगा, देखिए 5 छात्रों का औसत आप कुछ भी समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा यहाँ पे देखिए 5 छात्र को हम बॉयज मान लेते हैं। 5 प्लस बॉयज का औसत हमारा कितना है? मान लीजिएगा x है। हमने क्या माना दोस्तों? हमने मान लिया 5 छात्रों का औसत कितना है? हमारा x है। ठीक है भाई, ये हो गया। तो यहाँ पे अब इतना हो गया। अब देखिए तो ये कितना बन जाएगा हमारा? 5 छात्रों का जब औसत हम क्या मान लेंगे? x, तो जब पांचों का योग करेंगे तो ये 5x बन जाएगा। हो जाएगा ना दोस्तों 5x। कैसे? अब देखिए, हमने माना प्रत्येक छात्र का औसत x है, तो 5 छात्रों का x को जब 5 बार जोड़ेंगे तो 5x बटे हमारा कितना आ जाएगा? 5x हमारा इनका एवरेज बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे कहा है समूह में शामिल करने एक और छात्र शामिल कर देते हैं। अब कितने छात्र हो गए हमारे? 6 छात्र हो गए। अब जब दोस्तों यहाँ पे 6 छात्र हो गए, तो इस 6 छात्रों में क्या कर देंगे? अब हम यहाँ पे जब 6 छात्र हो गए हैं, तो उसमें कहा ना कि 2 अंकों की औसत में 2 अंकों की वृद्धि हो जाती है। तो देख लीजिएगा, अब 6 छात्रों का योग निकालेंगे, तो 6 छात्रों का योग निकालेंगे। देखिए 6, और यहाँ पे पहले हमने एवरेज माना था x, और उसमें 2 अंकों की और वृद्धि हो जाएगी, तो हमने देख लीजिएगा ये वृद्धि कर दिया। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां से आ जाएगा, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 6x प्लस का 12 बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे? तो कहा है ना कि उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहां से अगर आप इस प्रकार देखेंगे, इनको इक्वल कर देंगे, 6x प्लस का 12 बराबर यहाँ पे हमारा 5x। तो ये 6x 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x, और फिर इधर अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बराबर करके 12 तो दिया ही है, तो यहां से आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा यहां से हमारा कितना आ जाएगा? तो यहां से अगर आप क्या करेंगे दोस्तों? इनको आपस में घटाना है ना, तो यहां से दोस्तों ये आप क्या कर देंगे? इसमें घटाएंगे। ठीक है ना, तो यहां से देखा जाए तो ये घटाएंगे, बराबर 0 कर दीजिएगा। और यहाँ पे हमारा देखिए 6x माइनस 5x और प्लस का 12 है, तो ये इधर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 6x प्लस का 12, तो हमारा ये दिया ही है, और बराबर हमारा आ जाएगा इसी तरह औसत अंकों से छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो छठवां छात्र हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? छठवां छात्र हमारा हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? देख लीजिएगा यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखिए हमने क्या माना है? छठवें छात्र को x माना है। नहीं, छठवें छात्र हमारा क्या हो जाएगा? कोई भी एक छठवां छात्र हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी मान लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा छठवां छात्र। देखिए छठवां छात्र। अच्छा, इसके छठवां छात्र लिखने के पहले एक चीज और आप देखेंगे, 6x माइनस का 5x और प्लस का 12 जो हमारा है, तो आप प्लस 12 ही रहने दीजिएगा, बराबर यहाँ पे लिख दीजिएगा छठवां छात्र। छठवां छात्र यहाँ पे लिख दीजिए छठवां छात्र। देखिए
यहाँ पे केवल x बचेगा, x प्लस का 12। तो यहाँ पे छठवां छात्र कितना आ गया हमारा, छठवां छात्र। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है ना, औसत अंकों से इस छात्र ने 12 अंक अधिक प्राप्त किए। देखिए औसत अंक हमने माना था, x माना था, यहाँ पे औसत हमने कितना मान लिया था, देख लीजिएगा औसत x हमने क्या माना औसत कितना है, x मान लिया है। हमने औसत माना x, तो जब x हमने औसत मान लिया तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि बिना औसत अंकों से इस छात्र ने 12 अंक अधिक प्राप्त किए। तो देख लीजिएगा ये औसत से 12 अंक अधिक प्राप्त किया है, तो ये हो जाएगा 12, देख लीजिए दिया गया सी ऑप्शन में। तो 35 का दोस्तों देखा जाएगा तो 35 का विकल्प नंबर हमारा सी में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 12। तो 12 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 35 के बाद 36 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12.5 थे, जबकि लड़कियों ने 14.5 औसत अंक प्राप्त किए। यदि समग्र औसत 13.1 था तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देख लीजिएगा ये हमारा हो गया बॉयज और ये हो गया हमारा गर्ल्स। एक कक्षा में 28 लड़कों, देख लीजिएगा 28 लड़कों और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत देखेंगे तो बॉयज और गर्ल्स, हाँ 28 लड़के 28 बताए गए हैं, ये मत लिखिएगा, ठीक है ना। ये 28 लड़कों का देखिए कहा ना, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत कितना है 12.5 रख दिया। फिर कहा लड़कियों ने 14.5 औसत प्राप्त किया, 14.5 औसत प्राप्त किया। फिर कहा समग्र औसत 13.1 है, देखिए समग्र औसत 13.1 है। हमने यहाँ से दोस्तों क्या लगा दिया, एलिगेशन लगा दिया। अब देखिए 14.5 से 13.1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1.13 14 1.4 आ जाएगा, 1.4 रख दिया। और यहां से दोस्तों देखेंगे तो 12.5 हमारा ये दिया गया है और 6 5 1 6 बचा। कितना बचा हमारा 5 1 6, 0.516। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 0.6 लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, अगर इसको कट करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा और 2 3 6, 7:3 आ गया। बॉयज एंड गर्ल्स का हमारा रेशियो यहाँ पे देख लीजिएगा, अब बॉयज की संख्या कितनी बता दी गई है 28, तो ये 7 बराबर, यहाँ पे बॉयज की संख्या कितनी है 7, ये 7 बराबर 28, तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4। जब 1 बराबर 4 आ गया तो क्या पूछा गया कक्षों में छात्रों की कुल संख्या। देखिए कुल संख्या पूछा गया तो 7 3 10 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 10 बराबर 10 चौक 40 आ जाएगी। तो यहाँ पे 40 दोस्तों देख लीजिए दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर अगर दोस्तों आप देखें तो यहाँ पे हमारा 36 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 36 का कौन सा हो गया दोस्तों, बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और अगला देख लीजिएगा 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 बताया गया है। लड़कों के औसत अंक 65 बता दिए गए हैं और लड़कियों के 72। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या हैं, ये बात बताई गई है। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है, तो दोस्तों देख लीजिएगा 40 छात्रों में अगर देखेंगे, देखिए 7 3 10, तो हम छात्रों देखिए 10 बराबर 40, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो अब दोस्तों देख लीजिए जब ये 1 बराबर हमारा 4 आ गया तो छात्रों की संख्या हमको निकालना है, गर्ल्स एंड बॉयज की संख्या निकालनी है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे बताया ना लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, तो जब 1 बराबर 4 आया तो हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या निकल करके आ जाएगी। देखिए जब 1 बराबर 4 तो 7 बराबर 7 चौक 28 आ जाएगा और जब 3 बराबर 4 3 12 आ जाएगा। टोटल कितने छात्र हो जाएंगे, अब इसमें देखिए अब हम लड़कों का एवरेज निकालेंगे, तो यानी कि बॉयज का कितने 28 बॉयज का योग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई और लड़कों का औसत कितना बता दिया गया 65, तो ये कर दिया। अब देख लीजिएगा अब अगर इनका मल्टीप्लाई करके आप रखेंगे 28 मल्टीप्लाई क्या रख दिया जाए, यहाँ पे हमने क्या रख दिया दोस्तों 28 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा कुल मिलाकर के
यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर पूरी कक्षा के औसत अंक क्या हैं, ठीक है, पूरी कक्षा का औसत अंक हमको बताना है। देखिए एक तो तरीका जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और भी इसके कई सारे तरीके हो जाएंगे दोस्तों, उस प्रकार से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे 65 करेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर के 1820 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1820 आ गया। अब फिर देख लीजिएगा लड़कियां के 72 हैं, लड़कियों का एवरेज कितना, देखिए गर्ल्स का अगर निकालेंगे, गर्ल्स कितनी है 12, गर्ल्स का योग निकालेंगे तो 72 मल्टीप्लाई हम 12 कर देंगे, तो 12 दूनी 24 की 4 कैरी हो जाएगा हमारा 4, 2 बचा, 12 सत्ते 84, 85, 86 यानी कि 864 आ गया। कुल मिलाकर के 72 मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 12 तो 864 आ जाएगा। अब इन सबका क्या करेंगे, योग कर देंगे, तो योग करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 4 और 6 2 8 हो जाएगा, और 8 8 16 और 1 1 2 हो जाएगा। तो यानी कितने बच्चों का योग हो गया दोस्तों, देख लीजिएगा 28 और 12 करेंगे तो यहाँ पे 28 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। 40 बच्चों का एवरेज, देखिए 40 बच्चों का योग लिख दीजिएगा, 40 बच्चों का योग, देखिए 40 बच्चों का योग करेंगे कितना आ जाएगा। अब इन 40 का हमको एवरेज निकालना है तो 2684 बटे हमारा आ जाएगा 40। ये देख लीजिएगा एवरेज ऑफ 40 बच्चों को निकल रहा है, तो 4 का भाग दे देंगे, देखिए 4 छंग 24 और बचा हमारा कितना 2, और यहाँ पे 4 छंग 24 हमारा बच्चा कितना 2, और यहाँ पे हो गया 28, तो 4 सते 28 और 4 एक अन्नम 4, देख लीजिएगा इतना आ गया। और यहाँ पे अगर अपान में कितना दिया गया 10, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 67.1 आ जाएगा हमारा इनका एवरेज आ जाएगा। जब इनका एवरेज हमारा इतना आ गया दोस्तों, अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा इनका एवरेज आ गया 40 बच्चों का 67.1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, और 37 के बाद हम लोग 38 नंबर देखेंगे। और 38 नंबर दोस्तों देख लीजिए, कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है, लड़कों के औसत अंक 75 और लड़कियों के औसत अंक 82, तो पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक कितने हैं। सेम उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो बॉयज और गर्ल्स का जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 4 5 9 हो जाएगा, 9 पना 45, 1 बराबर 5, तो जब 1 बराबर 5 तो 4 बराबर 9 चौको 36, यहाँ पे कितना आ गया 36, और 9 पना हो गया 45। देखिए हमने बॉयज और गर्ल्स की संख्या निकाल लिया है, हमने बॉयज और कह रहे ना 45 छात्रों के कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो दिया गया है ये 4:5 है, तो 4 पंचे, देखिए यहाँ पे हम लोग गलत निकाल लिए क्या, देखिए 4 5 जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, 9 बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 45, देख लीजिएगा 9 बराबर आ गया हमारा 45, तो 1 बराबर आ गया हमारा 5 आ गया। जब 1 बराबर 5 आ गया तो 5 चौक 20 आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कितना आ जाएगा हमारा, 1 बराबर जब 5 आया तो 5 चौक 20, 5 पचाह 25, देख लीजिए 5 चौक 20, 5 पचाह 25, यानी कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या निकल करके आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा बॉयज का योग निकालेंगे, 20 बॉयज का योग निकालेंगे तो लड़कों का औसत कितना बता दिया गया 75, तो 75 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 20, तो 75 दूना 150, यानी कि हो गया यहाँ पे 1500 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, गर्ल्स का निकालेंगे, 25 गर्ल्स का योग निकालेंगे, तो गर्ल्स का औसत कितना बता दिया गया 82, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 82 मल्टीप्लाई यहाँ पे रख देंगे 25, तो 41 दूना 82, तो 41 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे 5, 41 मल्टीप्लाई कर देंगे 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 5 एक अन्नम 5, 5 चौक 20, यानी कि हो गया दोस्तों 205 आ गया। अब 205 दोस्तों जब ये आ गया तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको करना है इनका योग करना है, क्या करना है योग, तो देख लीजिएगा एवरेज निकाल इनका योग कर देंगे, देखिए 1500 प्लस का 205 बटे हम क्या कर देंगे 45, तो देख लीजिएगा 15 2 1705 आ जाएगा, 1705 रख दीजिएगा, बटे का हम यहाँ पे कर देंगे 45। अब देख लीजिएगा जब इतना कर दिया आपने तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको आप कट करेंगे तो या इसका इसमें भाग दे देंगे दोस्तों, सीधा आप भाग दे दीजिएगा, तो भाग देने पे दोस्तों देख लीजिएगा जो वैल्यू आएगा हमारा, यानी कि 1705 में, देख लीजिएगा 1705 में हम भाग करेंगे दोस्तों किसका 45 का, तो लगभग इसमें क्या है ना अनुमानित औसत कितना, और अनुमानित औसत अंक कितने हैं, तो अनुमानित औसत अंक यहाँ पे हमको बताना है, तो यहाँ पे 75 दूना 150 हो जाएगा,
और एक जीरो हो जाएगा, ठीक है, और 25, और यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे कितना आएगा 41, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा देंगे दोस्तों ना, इनका मल्टीप्लाई ये आएगा, तो इनको जोड़ेंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा कितना, 2 1 3 3500, 35 2 हमारा हो जाएगा 3700। देखिए 2 1 3 यानी 3550 हो जाएगा, 3550। देखिए 3550 यहाँ पे आया हमारा, तो ये 3550 इसमें हमारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3550 इसमें ऐड कर देंगे। तो 3550 जब इसमें ऐड हो जाएगा, अब इसका इसमें भाग देंगे। देखिए 3550 डिवाइड बाई कर देंगे हम 45, तो यहाँ पे 78.5 आ जाएगा, समथिंग जो हमारा आ जाएगा 78.5 आ जाएगा, 78.5 कह दीजिएगा, या नहीं 78.5, देखिए लगभग अनुमान बताया है, तो 78 पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 88 आ जाएगा, 78.888 ये आ गया। तो फाइनली जो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसको आप 78 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 78 पॉइंट इसको 9 लिख सकते हैं। 78.9 देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और 38 का दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या हो गया, 38 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। 38 के बाद दोस्तों 39 देखेंगे, और 39 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था, जबकि कक्षा में समग्र 25 छात्रों का औसत इतना था, तो लड़कियों का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा भाई, समग्र 25 छात्रों का औसत देख लीजिएगा कितना है, और देखिए समग्र तो यानी कि हम सभी का, देखिए यानी कि सभी का एवरेज निकालेंगे, सभी। देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे समग्र, तो यानी कि हम 25 टोटल छात्र हैं, तो समग्र 25 छात्रों का योग निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 16.12 इंटू 25 कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 16.12 मल्टीप्लाई जब इसमें दोस्तों 25 का आप करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 403 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे, अब यहाँ पे 18 लड़कों का हम योग निकालेंगे। 18 लड़कों का यहाँ पे योग निकाला, तो उनका औसत टेस्ट स्कोर कितना दिया गया है, 15 मल्टीप्लाई 18 कर देंगे, तो 9 तो 27 270 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करेंगे, अब घटाएंगे, तो 403 से, बात समझना पहले, 403 से 270 घटा के अब 25 से 18 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा 507, 7 का इसमें भाग कर देंगे, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, गर्ल्स का एवरेज निकाल रहे हैं। गर्ल्स एवरेज देख लीजिएगा, कितने गर्ल्स का एवरेज निकल रहा है यहाँ पे दोस्तों, गर्ल्स कितनी हो गई हमारी, यहाँ पे 7 गर्ल्स हो गई। तो देख लीजिएगा आप यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कुल मिलाकर के आपको 403 से हम 270 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 133 बचेगा, 133 बटे हमारा 7 आ जाएगा, तो 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा, बचा कितना हमारा 7 6 13 6 63 हो गया, तो 7 9 63 दोस्तों देख लीजिएगा 19 एवरेज आ जाएगा, तो 19 दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 39 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 39 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 39 के बाद हम लोग 40 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 हैं, उसके पहले 2 विषयों का औसत 65 है, उसके अंतिम 2 विषयों का औसत 85, तो उसके तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए। देखिए प्रथम 2 का योग, देखिए हम लिखेंगे प्रथम 2 का योग अगर आप निकालेंगे, देख लीजिए इसमें लिखा ना, उसके पहले 2 विषयों का औसत, देखिए 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 65 करेंगे, तो 65 दूना कितना हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा आगे क्या कहा इसने, कह रहा उसके अंतिम 2 विषयों का औसत। देखिए अब लिखेंगे अंतिम 2 का योग, देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे अंतिम 2 का, आगे लिख दीजिएगा योग, अंतिम 2 का योग लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 85 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 8 दून 16 130 हो जाएगा, नहीं 170 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, तो यहां से आप लिख देंगे 170 लिख देंगे, ठीक है ना भाई। अब क्या करेंगे, इन दोनों का, देखिए अब 5 विषयों का, अब देखिए अंतिम यहाँ पे लिखेंगे 5 का योग, देखिए 5 का योग निकालेंगे जब आप यहाँ पे, तो आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई 5, देखिए कितना हो जाएगा 55 25 5 कैरी हो जाएगा 2, अब 5 सते 35 36 37, देखिए 375 हो गया।
अब देखिए पांचों का योग तो हमारा 375 आ गया, तो इन दोनों का योग हम कर दें तो कितना हो जाएगा 70, 30, 200, एक ये हो गया 300 हो गया, कितना हो गया 300। अब हम क्या करेंगे, ये जो करा तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए, तो तीसरे विषय में देखिए तीसरे विषय में प्राप्त अंक यहाँ पे लिख दीजिएगा, तीसरे आगे लिख दीजिएगा विषय, तीसरे विषय में प्राप्त अंक आगे लिख दीजिएगा। तो तीसरे विषय में प्राप्त अंक हमारा देखिए 375 माइनस 300, दिन हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिन हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा, दिन कितना हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा। 75 अंक दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 40 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 40 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 40 के बाद, तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 41 नंबर यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों का औसत अंक 60 है और लड़कियों का औसत अंक 70 है। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने होंगे। तो यहां से अगर हम आप देखेंगे, देखिए लड़कों, देखिए 50 छात्रों की एक कक्षा में ना लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना बता दिया गया, 2:3 है। तो यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात बताया गया है वो 2:3 है। तो 3, 2, 5, देखिए कितना आ गया हमारा 3, 2, 5, 5 बराबर आ जाएगा 50, 1 बराबर आ जाएगा हमारा 10। जब 1 बराबर 10 तो यहाँ पे आ जाएगा 10 दूना 20 बच्चे हो गए, 30 हमारी लड़कियां हो गई। टोटल बच्चे कितने हो गए, 30, 20, 50 देखिए हो गए। अब कह रहा है बॉयज, देखिए 20 बॉयज का हम योग निकालेंगे तो ये 20 मल्टीप्लाई इनका औसत कितना बता दिया गया 60, तो ये 20 मल्टीप्लाई 60 दिन कितना आ जाएगा हमारा 1200 आ गया। अब यहाँ पे हम कितना 30 गर्ल्स का योग निकालेंगे तो 30 मल्टीप्लाई इनका एवरेज कितना बता दिया गया लड़कियों का 70, तो यहाँ पे हमने 70 कर दिया, तो 7 2100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं देख लीजिएगा, हमको एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ 50 बच्चों का। तो एवरेज टोटल देख लेंगे हम कितना कर देंगे, ये 1200 प्लस का ये हमारा जो 2100 दिया इनको दोनों को ऐड कर देंगे और फिर यहाँ पे हम 50 का भाग कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 1200 और 2100 आप जोड़ेंगे तो 21, 2, 23, 23, 10 कितना हो जाएगा हमारा अपमान का 50 हो जाएगा। 21, 22, 23, 23, 10, 33 हो जाएगा 3300। देखिए 3300 बटे हमारा कितना हो जाएगा 50। देख लीजिएगा ये जीरो से ये जीरो कट गया, अब 5 छक्का 30, अब 5 छक्का 30, तो एवरेज कितना आ गया दोस्तों 66 एवरेज आ जाएगा। 66 दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 41 को दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41 के बाद दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया क्या गया है, इस पे कहा गया है कि 19 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। कितने छात्रों के समूह ने, 19 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 1.5 अंक की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंक से इस छात्र ने डाट अंक अधिक प्राप्त किए, ये बात हमको बतानी है। तो यहां से अगर दोस्तों आप देखेंगे तो 19 छात्रों का अगर आप योग देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिएगा अभी हमको क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी माने 19 छात्रों का योग निकाल लेंगे। फिर उसमें कहा गया है कि 1.5 अंक की बढ़ोतरी हो जा रही है, तो इसमें फिर हो जाएंगे 20 छात्रों, तो 20 छात्रों का में 1.5 जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कह रहा स्पष्ट है कि मतलब तो कह रहा समूह में बताइए, कह रहा उसे शामिल किए बिना, अगर उस व्यक्ति को शामिल ना किया जाता तो औसत अंकों से इस छात्र ने डाट अंक अधिक प्राप्त किए। तो ये बात हमको यहां से बतानी है। तो यहां से अगर आप दोस्तों देखेंगे तो देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पे आपको करना क्या है, मान लीजिएगा यहां पे देख लीजिएगा पहले कितने हैं 19 छात्र हैं, तो 19 छात्रों में पहले बात समझना, देखिए पहले बात हमारे ध्यान से समझिएगा, 19 छात्रों का एवरेज कितना है, मान लीजिएगा 19 छात्रों का जो भी एवरेज होगा, अगर उस एवरेज में अगर आप 1.5 ऐड कर देंगे 19 छात्रों में, अगर इनका सबके एवरेज क्या करेंगे, यानी कह रहा 19 छात्रों का 19 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी और एक और छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 1.5 अंक की वृद्धि हो गई। कितने अंकों की वृद्धि हो गई, 1.5 अंकों की वृद्धि हो गई।
तो अब अगर दोस्तों देखेंगे, देखिए यहीं से बात आप पकड़ लेंगे इस क्वेश्चन पे, इस जगह से अगर आप देखेंगे तो यहीं से बात आपको समझ में आ जाएगी। ये जो 1.5 अंक की वृद्धि हो जा रही है ना, 1.5 अंकों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अब ये 1.5 अंक की जब वृद्धि हो रही है, टोटल कितने बच्चे हो रहे हैं, 20 बच्चे हो रहे हैं। तो यहां से अगर देखेंगे तो 20 बच्चे हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 20 बच्चे। देखिए 20 बच्चों का पहले तो मतलब 20 है हमारे, तो 20 तो इनका ये हो ही जाएगा। अब 20 बच्चों का 1.5 और बढ़ा के देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहां से आ जाएगा हमारा 19। देखिए 19 में अगर 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 19 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 20, और 20 10 कितना हो जाएगा, 30। देखिए कितना आ जाएगा, 30 बच्चों का हमारा योग इतना आ जाएगा। तो यहां से कुल मिलाकर के ये देखिए, ये मतलब 19 बच्चों का पहले कितना था, जो भी औसत रहा होगा, उसके बाद एक बच्चा और बढ़ गया तो हमारा हो गया 20 बच्चे हो गए। जब 20 बच्चे हो गए तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, और यहाँ पे कर देंगे 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के 30 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे इनका अधिकतम अंक प्राप्त किया, यानी कि 30 रहा होगा, 30 दिया गया है यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन पे। तो 42 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 43 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया है कि 15 परीक्षाओं में सुवीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है। ठीक है, रुचिरा अब तक 27 का औसत अंक बनाए रखे हैं, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षाएं दी है। कौन 11 परीक्षाएं दिया है, रुचिरा 11 परीक्षाएं दी है। सुवीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत से कितना स्कोर करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे अगर सुवीर की बात करें तो सुवीर जो है 15 परीक्षाओं में 29 का एवरेज से अंक प्राप्त करता है, और 15 परीक्षाओं में 29 का एवरेज है। तो 15 मल्टीप्लाई 29 कर देंगे। देखिए 15 नवैया 135 की 5 कैरी हो जाएगा हमारा 13। अब 15 दूनी 30, और 30 में 13 जोड़ देंगे, 30 में 13 जोड़ देंगे तो 30 10 40 3 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 43। ये कितना आ गया हमारा, 435 आ गया। ठीक है भाई, ये तो आ गया सुवीर का टोटल अंक आ गया, सुवीर का योग आ गया। ठीक है, सुवीर का आ गया योग। ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसी प्रकार से देखेंगे तो रुचिरा जो है, देखिए रुचिरा का अगर निकालेंगे तो रुचिरा जो है 27 का औसत बना के रखी है केवल 11 परीक्षाओं में। देखिए 27 मल्टीप्लाई 11 कर देंगे तो 11 7 77 कैरी हो जाएगा 7, 11 दूनी 22, 22 7 हो जाएगा हमारा 29, यानी कि 297। ये कौन प्राप्त किया, रुचिरा प्राप्त किया है ये टोटल अंक। ठीक है, रुचिरा ने इतना प्राप्त किया। अब कहा गया है कि शेष 4 परीक्षाओं में इस सुवीर के बराबर अंक प्राप्त करने के लिए उसको कितना अंक अर्जित करना पड़ेगा, कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें, ये 435 से 297 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 15 से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देख लीजिए कितना आ जाएगा, 15 से 7। तो 15 से 7 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए बचा 12, 12 से 9 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। इधर हमारा कुछ नहीं बचेगा, यानी बचेगा 1 बचेगा, 138 बचा। ये 138 जो है शेष 4 परीक्षाओं में कितने के एवरेज से प्राप्त करना पड़ेगा, 4 3 12, 1 हो गया 18, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, यानी कि शेष 34.5 जो है ये एवरेज से इसको प्राप्त करना पड़ेगा, किसको, रुचिरा को। तो 43 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 43 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, और 44 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह के औसत अंक 2 तक बढ़ गए। प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए, ये बात हमको बतानी है। तो देख लीजिएगा, जब करा 7 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी, परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हो जाता है। जब एक छात्र और शामिल हो जाएगा तो अब हो जाएंगे 8 छात्र हो जाएंगे, और उनका एवरेज कितना बढ़ जाएगा, इनका एवरेज बढ़ जाएगा 2। तो देख लीजिएगा 8 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 16। तो यानी कि कुल मिलाकर के आपको ये बात पता चल गई कि इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए थे, 16 अधिक अंक प्राप्त किए थे। बस यही हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 44 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 45 नंबर, और 45 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया कि एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। यदि 2 और छात्र जिनका औसत 85.5 है, इनमें जोड़ दिया जाए
तो कक्षा का नया औसत कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, अब कह रहा है 2 और छात्रों का औसत, ठीक है ना। अगर यहां से आप देखेंगे, देखिए 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं। देखिए अब क्या करेंगे, 63 मल्टीप्लाई यहाँ पे 35 करेंगे और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा दिया गया है 5 3 15 की 5 कैरी हो जाएगा हमारा 1, और 5 छक्का 30, 1 हो जाएगा 31। देखिए 3 त्रिक का 9 और 3 18 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 8 3 11, 1 12 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। अब देखिए 2205 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे आगे ये कहा गया है, अब देखिए हमने क्या निकाल लिया, 35 छात्रों का योग है निकाला है हमने, ठीक है ना। कह रहा है यदि 2 छात्र और जिनका औसत इतना है, तो देखिए 2 छात्र और, देखिए 85.5 में 2 का मल्टीप्लाई और कर दें, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, 2 8 16, 1 17, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 2 बच्चों का योग 171 आ गया। कह रहा है यदि इनका भी उसमें जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत ज्ञात कीजिए। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहां पे हम लिख देंगे नया औसत। देखिए क्या लिखेंगे, नया औसत जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देख लीजिएगा 2205 अब प्लस का 171, इसमें ऐड करके कितने 35 छात्र पहले थे, 35 छात्र पहले थे, 2 छात्र और आ गए तो 35 2 37 हो जाएंगे। अब देख लीजिए इसको निकालेंगे, देखिए 22 5 1 6 हो जाएगा, हमने 6 रख दिया, 7 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 7 ही आ जाएगा। फिर हमारा देखेंगे 2 1 3 हो जाएगा, फिर हमारा ये 2 रहेगा, बटे हमारा 35 2 37 हो जाएगा। अब देखिए 37 का भाग जब इसमें आप करेंगे तो 2376 में जब 37 का भाग दिया जाएगा तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा, देख लीजिएगा 64.21 आ जाएगा। तो 64.21 मतलब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ये दिया गया है ना ए वाला, तो यही हमारा ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 45 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 45 के बाद हम लोग 46 देखेंगे और 46 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। किसमें, गणित में, विज्ञान में और इतिहास में प्राप्त अंकों का औसत 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि अब इसके कहने का मतलब जो उसके भाषा के अंक उसमें जोड़ दिए जाते हैं तो उसका औसत घट जाता है। क्या होता है, उसका औसत घट जाता है। तो देख लीजिएगा, कह रहा जेम्स द्वारा गणित विज्ञान, देखिए अब जेम्स द्वारा 3 विषयों का औसत हम निकालेंगे। देखिए यहां पे हम 89 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 3 9 27, 2 3 8 24, 25 26 267 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 विषय हो जाएंगे तो 4 विषय में 88.5 मल्टीप्लाई 4 विषय हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 हो गया, 4 8 32 33 34 की 4 कैरी हो गया 3, 4 8 32 33 34 35, यानी कितना हो गया 35, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ गया हमारा 354 आ गया। कितना आ गया भाई, 354 आ गया। अब ये 354 हमारा क्या होगा, अब पहले बात समझना, ये 354 जो हमारा आया है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहां से देखेंगे, अच्छा यहाँ पे 25 दिया, देखिए 88.25 है ना, तो ये थोड़ा सा गलती हो जाएगी इस मल्टीप्लाई करने में, फिर से करना पड़ेगा हमको। देखिए ये आ जाएगा 88.25, हमने 88.5 देखा था। अब इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, कुल मिला के मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे फाइनली जो आ जाएगा 353 आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, 353 आ जाएगा। अब क्या कहा है, क्या भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा भाषा में प्राप्त अंक, भाषा में प्राप्त अंक लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जब भाषा में प्राप्त अंक लिखेंगे तो ये हमारा 353 से 267 घट जाएगा। जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 86, यही हमारा दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो 46 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 46 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 47 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा टाइप 3 अभी यहाँ पे आ रहा है। टाइप 3 में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया, कह रहा है किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत 20 केजी है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा 14 छात्रों का वजन 20 है
तो 14 दूनी 28 यानी कि 280 हो जाएगा। अब कह रहा एक छात्र कम कर देता है, छोड़ देता है, तो देखिए अब छात्र जो बचेंगे हमारे पास, जो 14 छात्र थे, अब कितने छात्र बचेंगे, 13 छात्र बचेंगे। तो अब 13 छात्रों का, देखिए 13 छात्रों को कह रहा औसत जो है, देखिए औसत 2 केजी कम हो जाता है। जो 20 केजी था अब हो जाएगा 18 केजी हो जाएगा। देखिए 18 3 को 54, कैरी हो गया 5, 18 का नाम 18, 18 2 20 3 23 हो जाएगा, 234 हो जाएगा। अब कह रहा कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन, मतलब यहां पे लिख दीजिएगा कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन, छात्र का वजन जब निकालेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 280 से 234 घटा दिया जाएगा। 10 से इधर घटाएंगे 4 तो 6 आ जाएगा, 7 से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 46 आ जाएगा। देखिए 46 हमारा कहां पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 47 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा देख लीजिएगा 48 नंबर पे क्या दिया गया भाई, यहाँ पे कहा है कि एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है, जबकि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा शिक्षक की आयु जोड़ने पे, देखिए पहले बात समझिएगा, 35 छात्रों की औसत आयु कितनी दी गई है, 15 दी गई है। तो देखिए 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 पचे 75 की 5, कैरी हो गया हमारा 7, 15 पचे 75 की 5 कैरी हो गया 7, 15 ती 45, 45 5 50, अब 50 2 हो जाएगा 52 आ गया। ठीक है भाई, हमने ये रख दिया 52। अब दोस्तों देख लीजिएगा दूसरा, जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है, शिक्षक की आयु हमारी देख लीजिएगा, अब तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती, तो अब औसत आयु जो पहले 15 वर्ष थी, देखिए औसत आयु 15 वर्ष थी, और अब शिक्षक की भी आयु शामिल कर लिया जाता है, तो अब शिक्षक को आयु शामिल करने पहले 35 विद्यार्थी, तब कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। अब हो जाएंगे 36 और यहाँ पे 15 1 हो जाएगा 16। अब देखिए 16 हो जाएगा 1 वर्ष बढ़ने पे। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 16 छक्का 96 की 6 कैरी हो गया हमारा 9, और 9 और 16 थी 48, 48 में 9 जोड़ देंगे, तो 48 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 48 में 9 जोड़ेंगे तो 48 49 50 50 7 57 हो जाएगा। अब देखिए तो कहना शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए, तो ये 576 से हम 525 घटा देंगे, देखिए 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। देखिए कितना आ गया, 51 वर्ष आ गई शिक्षक की उम्र। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे शिक्षक की उम्र, शिक्षक की उम्र हमारी आ गई कितनी, 51 वर्ष। देख लीजिए दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 48 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 48 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 48 के बाद हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन, और 49 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी हैं, एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40 और 50 है। एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40 और 50 है। ठीक है भाई, एक कक्षा के 2 सेक्शन है ए और बी हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 40 और 50 है। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत 36 किलोग्राम और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 45 किलोग्राम, तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत वजन हम निकालेंगे, देखिए 40 औसत है और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या 40 है, तो इसका औसत वजन कितना है, 36 है, तो 40 मल्टीप्लाई 36 कर देंगे प्लस, और यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कितना कर देंगे, सेक्शन बी में 45 छात्र हैं, पूरे का बटे 40 और 50 को ऐड कर देंगे, 40 और 50 को ऐड कर दिया। अब देख लीजिएगा, यानी कि एवरेज है निकाल रहा है टोटल, ठीक है ना। अब देखिए 4 छंग 24 की 4 कैरी हो जाएगा 2, 4 3 12, 2 हो जाएगा 14, यानी एक 0 बढ़ जाएगा। 5 और 5 50 25 की 5 कैरी हो गया 2, 5 चौक 20, 2 हो गया 22, यानी कि 2250 हो गया, बटे 50 40 हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, देखिए जब इसको आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, फिर 4 2 6 हो गया, और फिर 2 1 3 हो गया, बटे पूरे क्या कर देंगे 90। देखिए 0 से 0 कट गया, 9 चौको 36, 9 1 9, टोटल एवरेज कितना आ गया हमारा, 41 आ गया, टोटल एवरेज हमारा आ गया 41। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे 41 केजी, यही हमारा 49 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु 39 वर्ष थी तथा एल, एम और एन की वर्तमान आयु का औसत 54 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी। देखिए भाई यहाँ पे हमने वही टेबल बना दिया जैसे एज वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे बताया गया एल बताया गया, फिर एम बताया गया, एल, एम और फिर बताया गया एन बताया गया। देखिए कह रहा 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु, यहां से 6 वर्ष पहले, तो यहां से अगर दोस्तों आप देखेंगे 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु 39 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु 39 वर्ष थी। तो 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु कितनी, 39 दूना कितना हो जाएगा, 40 दूना 80 यानी कि 78 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इनकी आयु का 6 वर्ष पहले इन दोनों का एल का, देखिए ये एल का और एम का योग आ गया हमारा 78। अब कह रहा तथा एल और एम की वर्तमान आयु का औसत 54, तो 54 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। देखिए एल, एम और एन इनकी आयु का योग कितना यहां से हो जाएगा हमारा, इनकी आयु का 54 तिरको कितना हो जाएगा, 150, 162 हो जाएगा, 162 हो गया। तो कह रहा 5 वर्ष बाद इनकी आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष बाद एन की आयु कितनी है, तो देख लीजिएगा भाई 5 वर्ष बाद एन की आयु निकालेंगे। तो यहां पे अगर देखा जाए तो देखिए इन दोनों का जहां पे देखा जाए, देखिए 78 यहां एक वर्तमान में किसका, देखिए बात समझिएगा, एम एन और एम एन नहीं एल एम एन है। देखिए एल एम एन, एल एम एन का वर्तमान में योग कितना आया है, 62 आया है। और एल और एम का वर्तमान में योग देखेंगे तो 78 था 6 वर्ष पहले, तो इसमें 12 और जोड़ देंगे, 78, 79, 80, 10, 90 हो जाएगा। तो ये 90 हो गया। तो देखिए यहां पे अगर इनको घटाएंगे तो ये एल एल कट कैंसिल हो जाएगा, हमारा एल एल कट जाएगा और एम एम कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या, एन बचेगा। तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, तो यहां से क्या आ गया, एन आ गया। एन की वर्तमान कितनी निकल कर आ जाएगी, 72 वर्ष निकल करके आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, एन की वर्तमान 72। तो कह रहा एन की 5 वर्ष बाद, यहाँ पे एन की वर्तमान कितनी निकल करके आ गई, 72। अब 72 से 5 साल और नीचे आ जाएंगे तो 72 5 हो जाएगा 77 वर्ष। 77 वर्ष दोस्तों देख लीजिएगा दिया क्या गया है डी ऑप्शन पे। तो 50 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 50 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। चलिए भाई 50 का यहाँ पे हमारा विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 51 नंबर ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5:6:3 है। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिएगा भाई बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमको करना क्या है, गीता का, लता का और माधुरी की आयु का अनुपात ये दिया गया है। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है, तो देख लीजिएगा औसत आयु जो 42 वर्ष है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि उनकी औसत आयु, उनकी आयु का योग अगर निकालेंगे तो ये 42 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 यानी कि 126 आ जाएगा। जब 126 आ गया तो इन तीनों का योग कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम कर देंगे 5 + 6 + 3 बराबर हमारा 126 के, तो 6 5 11 3 आ जाएगा हमारा 19, 19 बराबर 126 के। तो अब देख लीजिएगा 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, यानी कि अब अगर 6 5 11 11 3 14 कहा है ना कि गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात क्रमशः ये दिया गया है। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है, उनकी औसत आयु 42 वर्ष है, तो कहा गया है तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6 3 9 9 5, देखिए 6 5 11 11 3 14, ये हमने 19 लिख दिया, ये गलत लिख दिया ना इस जगह पे, यहाँ पे हमारा 14 आएगा। देखिए 6 3 9 9 5 14, 14 बराबर 126 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा यहाँ पे 14 का नाम 14, और देखिए 14 से ज्यादा हो जाएगा, 14 पन 70, 14 64 98, 14 अट्ठे 128, 14 सत्ते 98, देखिए 14 सत्ते 98 और 14 सत्ते 98, 14 नवैया 126, 14 हम 140, 14 नवैया 126 होता है। तो देखिए 9 बार में हमारा कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के 1 बराबर हमारा 9 आ गया। जब 1 बराबर 9 आ गया तो कहा लता की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कौन कौन बताया गया, सबसे पहले गीता, फिर यहाँ पे लता,
फिर यहाँ पे और हमारा क्या बताया गया, गीता, लता और माधुरी। क्या बताया यहाँ पे, माधुरी बताया। ठीक है भाई, यहां से देखेंगे गीता, लता, माधुरी, क्या अनुपात दिया गया, 5:6:3। देखिए बारी बारी से इसमें 9 का मल्टीप्लाई इसमें, 9 का मल्टीप्लाई इसमें, 9 का मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना आ जाएगा, 9 पना 45 वर्ष गीता की आ जाएगी, 9 छक 54 वर्ष हमारी लता की आ जाएगी, 9 त्रिक 27 वर्ष हमारी माधुरी की आ जाएगी। तो लता का पूछा गया, तो लता देख लीजिएगा दिया गया 54 वर्ष दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 51 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 51 के बाद हम लोग 52 नंबर देखेंगे, और 52 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि एक समूह में सभी बच्ची का औसत वजन या सभी बच्चों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि 42 किलो वजन वाले 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं और 55 किलो वजन औसत वजन वाले 2 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में बच्चों का औसत वजन 1:4 किलो बढ़ जाता है। तो कह रहा प्रारंभ में समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी। तो पहले बात समझिए, कह रहा 42 किलो औसत वजन के 10 बच्चे, कितने बच्चे, मतलब एक समूह के सभी बच्चों का औसत वजन 45 किलो है। औसत वजन कितना है, 45 किलो है। तो कह रहा यदि 42 किलो औसत वजन वाले 10 बच्चों को समूह से हटा दिया जाता है या हट जाते हैं या छोड़ देते हैं, और 55 किलो औसत वजन वाले 2 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में बच्चों का औसत वजन 1:4 किलो को हम क्या लिख सकते हैं, 4 के नाम 4, 4 एक 5, 5/4 इसको लिखा जा सकता है ना। अब 5/4 किसको आप क्या लिखेंगे, 5/4 को लिखेंगे इसको क्या, देखिए 1 पॉइंट और यहाँ पे 1, तो 4 गुना 8, 4 1.25, यानी कि 1.25 बढ़ जाता है। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, पहले बात समझना, अगर हमने मान लिया, माना प्रारंभ में समूह के बच्चों की संख्या कुछ भी मान लेते हैं, देख लीजिएगा हमने यहां से माना समूह में बच्चों की संख्या, माना समूह में, आगे लिख दीजिएगा, समूह में बच्चों की संख्या, माना समूह में बच्चों की, आगे ले दीजिएगा संख्या, समूह में बच्चों की संख्या हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है भाई, ये हो गया। माना समूह में बच्चों की संख्या हमारी क्या है, x है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे कहा गया है कि देखिए अब यहाँ पे बच्चों की संख्या हमने x मान लिया, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x बच्चों का पूरी बच्चों का औसत कितना, 45, तो x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 45, हमने ये कर दिया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो माइनस कर दिया हमने। फिर कह रहा है यदि 42 किलो औसत वजन वाले 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं, देख लीजिएगा 42 किलो औसत वजन वाले 10 बच्चे समूह में छोड़ देते हैं, तो टोटल से इतना घट जाएगा। तो देख लीजिएगा हमने इतना घटा दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है भाई, अब आगे देखेंगे तो कहा गया है, तो देख लीजिए तो क्या हो रहा है, तो कह रहा और 55 किलो औसत वजन वाले 2 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं, तो यानी कि देखिए 55 किलो के 2 बच्चे शामिल हो जाएंगे, तो हमने शामिल कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है बताइए, तो फिर क्या हो जा रहा है, तो कह रहा है टोटल बच्चों से, यानी कितने बच्चे हमारे कम हो गए, देखिए टोटल हमारे पास x बच्चे थे, x बच्चों में से हमने कितना माना, टोटल हमारे पास x थे, x से पहले 10 बच्चे निकल गए, बाद में 2 बच्चे और आ गए, ये तो हुआ। अब फिर इनका एवरेज कितना बढ़ जाता है, एवरेज इनका 1.25 बढ़ जाता है। देखिए पहले 45 किलो था, पहले बात समझना, पहले 45 किलो टोटल कक्षा का एवरेज था, बाद में 1.25 बढ़ जाता है, तो 45 से 46.25, क्या लिख देंगे आप इसको, 46.25 लिख देंगे। तो यहां से आपने लिख दिया 46.25 लिख दिया। अब देखिए, अब बस इसी को आपको हल करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 45x आ जाएगा, माइनस का 420 आ जाएगा, 55 दूना 110 आ जाएगा, और यहाँ पे बराबर करके ये आ जाएगा x माइनस 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 46.25 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको आगे हल कर दीजिएगा। 45x से अब हम क्या करेंगे, 420, देखिए 45x जैसा है वैसा लिख देंगे, और 420 से हम 110 कम कर देंगे, तो 410 हुआ, 410 में अब 310 हुआ, यानी कि माइनस का इस जगह पे आ गया, 310 हो गया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो ये आ जाएगा हमारा 46.25x, ये आ जाएगा,
और फिर माइनस का देखिए 8 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंच 40 की हो जाएगी 0, कैरी हो जाएगा हमारा 4। देखिए 8 पंच 40 की 0, कैरी हो गया हमारा 4। और फिर यहाँ पे 8 दून 16, 16 4 हो जाएगा 20, 20 की 0, कैरी हो गया 2। 8 छंग 48, 49 50, 50 की 0 और कैरी हो गया 5। 8 चौक 32, 5 हो जाएगा हमारा 37। अब देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। तो देखिए ये आया 370। बात पहले समझना ध्यान से हमारी, ये हमारा क्या था, ये था कुल मिलाकर के देख लीजिएगा, ये जो माइनस का 370 इधर आएगा तो प्लस का 370 बन जाएगा, और ये माइनस का 310 तो इधर ही है, और ये हमारा देख लीजिएगा ये 46.25x माइनस का 45x हमारा ये हो जाएगा। इसको इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 60, और इधर कितना आ जाएगा हमारा देख लीजिएगा 45 और यहाँ पे 46, 0.75 बचेगा, 0.75x हमारा बचा, 0.75x बचा। यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने पे क्या हो जाएगा, 60 अपान का 0.75 हो जाएगा। देखिए पॉइंट हटाया, ऊपर डबल 0 बढ़ा लिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा 25 से अगर इसको आप कट करेंगे तो 25 तिरको 75, 25 51, 25 दूना 50, बचा 10, हो गया 100, 25 चौको 100 यानी कि 240 आ गया। देखिए 3 से भी हमारा और कट जाएगा तो कुल मिलाकर के 80 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 80। तो देख लीजिएगा अब कह रहा समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी, तो यहां से तो हमने वैल्यू निकाल लिया दोस्तों 80। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं दोस्तों जरूर गलती हो रही होगी। तो अगर इसको हम देखें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 75 आया ना, अगर इसको हम देखें 46.25 45। देखिए जब इसको घटाएंगे तो हम घटाने में गलती कर रहे हैं, घटाने में 1.25 बचेगा ना, तो यहां से आप क्या रखेंगे 1.25। ये देखिए ये कितनी बार में कट जाएगा, 25 25 छक्का 150, 25 सत्ते, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 सत्ते। देखिए यहाँ पे हमारा बचेगा 1.25 बचेगा। तो यहां से अगर आप रखेंगे तो ये इसको हटाइए पूरे। तो अब देखिए फिर समझिएगा इस जगह पे हम लोग गलती करे दे रहे हैं कट करने में ना। देखिए भाई यहाँ पे आ जाएगा हमारा, घटाने पे आया 1.25 आया, पॉइंट से पॉइंट हमने हटा के ऊपर 0 बढ़ा दिया था। अब देख लीजिएगा तो ये आया 25 पंचे 125। अब देखिए 5 चौक 20, अब 5 अठे 40, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से 48 आ जाएगा। ये x का मान कितना आ जाएगा 48, 48 देख लीजिए दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 52 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 52 के बाद हम लोग 53 नंबर देखेंगे, और 53 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि संख्या 15 17 20 25 और 32 और 35 का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए एवरेज निकालना है तो औसत यहां से कैसे निकाला जाएगा, मैंने आपको बता के रखा है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो 15 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 25 अब प्लस 32 प्लस का 35, देख लीजिएगा अपान में कितनी संख्याएं हैं 6, तो 6 का भाग कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा एवरेज। अब देखिए अगर इनको जोड़ेंगे तो 35 में 2 जोड़ेंगे तो 35 2 37 हो जाएगा, और 37 में 30 और जोड़ देंगे तो 30 30 60 और 60 7 67, और 67 में हम 5 और जोड़ दीजिएगा, 67 में 5 जोड़ देंगे 67 68 69 70 2 72, अब 72 में 82 92, देखिए यहां तक 92 हो गया। 92 के बाद 102 102 112, 112 में 7 जोड़ देंगे तो 119 129, 129 में एक और जोड़ दीजिएगा 130 4 34 34 10 44, यानी कितना आ गया हमारा 144/6 आ गया। देखिए इनको भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, कितना एवरेज आ गया हमारा 24 आ गया। तो एवरेज आ गया दोस्तों 24 दिया गया है ए ऑप्शन। तो 53 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 54 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो गया, ए। देखिए ए में हमारा मौजूद है यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे 53 था हमारा दोस्तों, 53 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया।
नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग 54 नंबर, और 54 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि पी क्यू तथा आर का औसत 58 किलोग्राम है। यदि पी और क्यू का औसत भार 54 किलोग्राम है, क्यू और आर का औसत भार 48 किलोग्राम है, तो क्यू का भार ज्ञात कीजिए। ये रेलवे एनटीपीसी के 2021 के सेकंड स्टेज के पेपर में हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे कहा गया कि P प्लस क्यू प्लस आर का अगर योग निकालेंगे तो 3 अठे 24 की 4 कैरी हो गया हमारा 2, 3 पचे 15, 16 17 यानी कि 174 हो गया। यदि P और Q का औसत भार 54 है, देख लीजिएगा P और Q, देख लीजिएगा P और Q का औसत भार अगर देखें 54 है, तो 54 दूना कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, हमने 108 रख दिया। तथा Q और R का औसत भार 48 है, देख लीजिएगा Q और R का औसत भार कितना बता दिया गया 48, तो 48 दूना कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो कह रहा Q का भार ज्ञात कीजिए। तो अब दोस्तों देखिए क्या करेंगे, यहां से Q का भार निकालने के लिए कैसे निकाला जाएगा। Q का भार अगर आप यहां से निकालेंगे तो अब देख लीजिएगा ये 3 इक्वेशन हमने बना लिए, तो यहां से हम Q का भार हमको निकालना है। तो यहां से ऐसा किया जाए तो दोस्तों देख लीजिएगा R का भार हम निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे R का भार निकालेंगे, तो बात ऐसी कर दी जाए दोस्तों, देख लीजिएगा R का भार कैसे निकालेंगे, देखिए या P का भार कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो इसको समीकरण 1 दे देते हैं नाम, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3, ठीक है भाई। तो यहां से अगर आप देखेंगे, देखिए P प्लस क्यू का मान यहाँ पे 1 में रख देंगे, तो देखिए P प्लस क्यू का मान, देखिए समीकरण हमने लिख दिया समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे इस जगह पे 108 अब प्लस का R का मान दोस्तों देख लीजिएगा क्या रखा जाएगा, R का मान हमको नहीं पता तो R ही रखा जाएगा, बराबर हमारा 174। तो ये जब R बराबर निकालेंगे तो 174 माइनस का 108, ठीक है भाई। तो देख लीजिएगा अब क्या होगा, तो 174 से जब 108 निकालेंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे पहले 100 निकाल दीजिएगा, अब 74 से 8 और कम कर दीजिएगा तो 66 बचेगा। तो यहाँ से R का मान आ गया दोस्तों 66 आ गया, R का मान कितना आ गया 66 आ गया। तो देखिए अब Q का मान निकालना है, तो जब Q का मान निकालेंगे देखिए अब R का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख दीजिएगा R का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या देख लीजिएगा Q, तो हमने Q रख दिया प्लस R का मान रख देंगे 66 बराबर 96। तो यहाँ पे आ जाएगा Q बराबर 96 माइनस का 66, तो Q बराबर आ जाएगा, देखिए 6 से 6, 9 से 6 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो Q बराबर कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। देख लीजिएगा Q का मान ही पूछा था तो 30 केजी आ गया, यही 30 केजी देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 54 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 55 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि 10 सेबों के नमूनों में एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई। कह रहा 10 सेब हैं, तो 10 सेब में कह रहा एक सेब का वेट कितना बताया गया 104 ग्राम बताया गया। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया था, ठीक है। उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा। तो देख लीजिएगा अब सीधी सी बात है, जब एक सेब का भार देख लीजिएगा, एक सेब का भार कितना बताया गया 104 ग्राम बता दिया गया। अब कांटे ने क्या किया, देखिए कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया, 20 ग्राम कम दिखाया, तो ये 20 ग्राम हम और इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 124 ग्राम हमारा आ जाएगा एक सेब का भार। तो 124 ग्राम, देखिए ये तो पूछा सही औसत भार क्या होगा, तो सही औसत हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सही भार या सही औसत भार आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। सही औसत भार हमारा 124 ग्राम हो जाएगा, जो कि दोस्तों 55 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 55 को दोस्तों कौन सा हो गया, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 56 नंबर, और 56 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा दिया गया है कि ए बी सी और डी का औसत भार 56 किलोग्राम है। यदि ए बी और सी का औसत भार 52 किलोग्राम है तथा सी और डी का औसत भार 48 किलोग्राम है, तो सी का भार ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देखिए ए बी सी और डी
4 बताए गए हैं, तो चारों का औसत भार कितना हो जाएगा, 4 का भाग इसमें कर देंगे। देखिए 4 गुणा कर देंगे तो 4 छंग 24 की 4, 4 छंग 24 की 4 कैरी हो गया 2, 4 पंचे 20, 2 हो गया 22 हो गया। यदि ए बी सी का औसत भार देख लीजिएगा, यदि ए बी और सी का औसत भार 52, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, तथा सी और डी का औसत भार 48 किलोग्राम है। देखिए सी और डी का औसत भार 48 किलोग्राम है, तो 48 गुना कितना हो जाएगा, 96। तो सी का मान कह रहा ज्ञात कीजिए। सी का मान हमको निकालने के लिए बोला गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी का मान निकाल लेते हैं। देखिए इसको समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको 2 दे दिया और इसको समीकरण 3 दे दिया। हमने लिखा कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में जो समीकरण 2 का मान रख देंगे, देखिए a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रख देंगे आप, 156 रख देंगे। तो हमने यहां से रख दिया 156 प्लस का d बराबर 224। देखिए d का मान निकालेंगे तो 224 माइनस का 156। अब देखिए अब आगे क्या हो जाएगा, अब आगे ऐसा होगा कि भाई देखिए 14 से 6 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे रख दिया 8। 14 से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। इधर बचा कितना हमारा 11, 11 से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, तो 68 आ गया। डी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों हमारा, यहाँ से डी का वैल्यू आ गया 68। हमको मान किसका निकालना है, सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब डी का मान समीकरण 3 में रख दीजिएगा, यहाँ पे हमने डी का मान समीकरण 3 में रख दिया। देखिए डी का रख ले दीजिएगा, डी का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब d का मान देखिए समीकरण 3 में रखेंगे तो c प्लस डी, तो c प्लस 68 बराबर 96। तो यहां से अब देख लीजिए आगे क्या हो जाएगा, तो c का मान निकालेंगे तो 96 से ये 68 कम हो जाएगा। देन हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 16 से 8 घटाएंगे तो 8 ही आ जाएगा, और इधर बच्चा हमारा कितना, इधर बच्चा हमारा 8 से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, 28 आ गया। कितना आ गया, 28। अब देख लीजिएगा 28 के जी दिया गया ए ऑप्शन पे, तो 56 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 56 के बाद हम लोग देखेंगे 57 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 300 ग्राम था, और फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 400 ग्राम था। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत भार क्या हो जाएगा। ये आरपीएफएसआई 2019 के पेपर में पूछा गया है। कहा गया कि एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट, देखिए जनवरी में 4 पैकेट, तो देखिए 4 मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, 300 में, प्लस करेंगे फरवरी में 8 पैकेट मल्टीप्लाई 400 कर देंगे। टोटल इसको कितने पैकेट मिल रहे हैं, देखिए टोटल इसको पैकेट मिल रहे हैं 4 प्लस 8। अब देखिए एवरेज है आप निकाल रहे हैं टोटल का, ठीक है ना। टोटल के एवरेज 4 3 1200 हो जाएगा, प्लस का 8 चौक 3200 हो जाएगा, बटे 8 4 12 हो जाएगा। 32 देखिए यहाँ पे, और 32 में 1200 ऐड कर देंगे तो 32 2 34, 34 10 हो जाएगा, 44 बटे 12 हो जाएगा। यहां से दोस्तों देखेंगे तो 4 3 12, 4 1 9 4, 4 1 9 4, फाइनली आया 11 बटे 3। 11 बटे 3 को अगर सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 बचा 2। अब देखिए 3 3 9 बचा हमारा 2। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे अब आगे क्या किया गया है, भाई यहाँ पे कहा ना कि व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 8 चौक 3200 हो गया, और यहाँ पे 4 3 1200 हो जाएगा। 32 और 1200 को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 और 1200 को ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा 4400 आ जाएगा। 4400 रख दिया, 4 से हमने कट कर दिया तो 4 3 12, देख लीजिएगा 4 3 12, फिर 4 1 9 4, 4 1 9 4 यानी कि 1100 हो गया। 3 का भाग देंगे, देखिए 3 3 9 बचा 2 हो गया 20, 3 18, फिर बचा 2, फिर हो गया 20, 3 18, फिर हमारा 2, फिर 3 18 समथिंग आता रहेगा हमारा 666। देख लीजिएगा 366.66, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, 366.67 लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, ये इतने ग्राम, देख लीजिएगा ये दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे। तो 57 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
57 के साथ दोस्तों देखेंगे हम लोग 58 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी है। यदि यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। वस्तु x का भार कितना हो जाएगा? तो देखिए पहले बात समझिएगा, 25 वस्तुओं का औसत भार 50 है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे आप क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 25 कर देंगे तो 25 पंचे 125 यानी कि 1250 हो गया। अब कह रहा है यदि कोई इसमें यदि किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए, यदि इसमें कोई अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत बढ़कर के कितना हो जाता है, 500 हो जाता है। औसत बढ़कर के 500 हो जाता है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 500, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो भाई अच्छा 50 केजी है, औसत भार यहाँ पे केजी में दिया गया है 50 केजी, और यहाँ पे ग्राम में दिया गया है। तो ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो देख लीजिएगा 0.5 ग्राम हो जाएगा। देखिए ये 500 ग्राम दिया है, 500 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकेंगे 0.5, देखिए 0.5 केजी। अब इस केजी में हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 25 का, देखिए x प्लस 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5x आ जाएगा, और यहाँ पे 25 पंचे 125, देखिए एक बाद दशमलव लगा देंगे, इतना आ जाएगा। तेरा x का भार ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा x का भार हम जब निकालेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, भाई बात पहले समझिएगा ध्यान से। अब इन दोनों वैल्यूओं को हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूओं को हम ऐसा करते हैं, एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे हमारा 58 नंबर था, तो यहां से अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, दोनों वैल्यूओं को हम एक दूसरे के इक्वल करेंगे। जब इक्वल करेंगे दोस्तों तो यहां से देख लीजिए कितना आ जाएगा, यहां से कह रहा वस्तु x का भार कितना होगा, तो ये तो आ गया 1250 आ गया। नए वस्तु का हमने मान लिया दोस्तों x भार शामिल करते हुए औसत भार अगर देखेंगे तो नए वस्तु का हमने x कर दिया, तो औसत भार 500 ग्राम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 में दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, मतलब औसत भार, नए वस्तु का औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। अच्छा 500 ग्राम तक बढ़ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50.5 हो जाएगा ना, 50.5 बन जाएगा ना, देख लीजिएगा भाई यहाँ पे 50.5 बनेगा। देखिए ये हमारा कुल मिलाकर के बनेगा, देखिए हमने नई वस्तु मान लीजिएगा पहले 25 वस्तुएं थी, उसमें x वस्तु और शामिल कर लिया, तो कह रहा है 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। पहले एवरेज था 50 केजी और 500 ग्राम तक बढ़ जाएगा तो इसको हम क्या लिख देंगे, 50.5 केजी लिखेंगे ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50.5x आ जाएगा, प्लस का 25 पंचे 125 की 5, 25 पंचे 125 की 5 कैरी हो गया 12, 25 एक 25, 25 0 0 0 में 12 और जोड़ देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, कैरी हो गया 1, फिर 25 पंचे 125 तो 126 आ गया, तो इतना आ गया। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे जब एक अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया तो ये कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ से अगर आप देखेंगे कुछ, अब देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा कह रहा ना 25 वस्तुओं का औसत भार इतना, यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल कर दिया जाए तो औसत भार कितना हो जाएगा, 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो देखिए जब 26 वस्तुओं का मतलब पहले 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है, अब जब उसमें हम औसत भार 500 ग्राम प्रति बढ़ेगा तो दोस्तों देख लीजिए 26 में 13, 50 में 13 हम और जोड़ देंगे 60, 63 आ जाना चाहिए, 63 केजी। देखिए 58 का डी हो जाएगा क्या, 58 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। कैसे हो गया, चलिए मैं आपको इसको मौखिक समझा दे रहा हूँ। देखिए मौखिक अगर आप हल करेंगे देख लीजिएगा, पहले ये कहा कि 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी है, ठीक है। अब कह इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल कर दिया जाए, जो पहले 25 वस्तुएं थी तो अब हो गई 26 वस्तुएं हो गई। 26 वस्तुओं को 50-50 तो दिया ही जाएगा, देख लीजिएगा 26 वस्तुओं को 50-50 केजी प्रति व्यक्ति को तो दिया ही जाएगा, लेकिन कहा गया है तो इनका औसत ग्राम 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो 26 व्यक्तियों को 500 ग्राम और देंगे तो आधा किलो और 26 व्यक्तियों को मिलेगा, तो 13 किलो और इसमें बढ़ जाएगा, तो 13 किलो और बढ़ जाएगा
तो कितना हो जाएगा 63 केजी टोटल आ जाएगा। तो यानी कि एक्स का भार कितना आ गया 63 केजी आ गया। 63 केजी दोस्तों देख लीजिए दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 58 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा। और आगे दोस्तों अगर हम देखेंगे 58 के बाद हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन, और 59 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा सेम इसी टाइप के भी क्वेश्चन लग रहा है। 6 बच्चों का माध्य बता दिया गया इतना है, यदि इनमें से 5 बच्चों का व्यक्तिगत भार इतना है और तो छठवें बच्चे का भार ज्ञात कीजिए। देखिए 6 बच्चों का योग अगर निकालेंगे तो देखिए 17.5 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो 6 पंचे 30, कैरी हो गया 3, 6 सते 42, 3 हो जाएगा 45 की 5, कैरी हो गया 4, 6 का नाम 6 4 10, यानी कि एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो फाइनली आ जाएगा हमारा यानी कि 105 आ गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा इन बच्चों का भार कितना बताया गया है, 5 बच्चों का करना, 5 बच्चों का भार बताया गया है, 5 व्यक्तियों को व्यक्तिगत भार यानी कि 14, 19, 23, 21 और 13, इनको सबको जोड़ेंगे। देखिए 3 1 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 9 20, 20 की हो जाएगी, 0 कैरी हो गया, 2 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, कितना हो गया हमारा 90 हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा तो यहाँ पे छठे बच्चे का भार देखिए हम लिखेंगे छठवें बच्चे का भार, छठवें बच्चे आगे दोस्तों लिख दीजिएगा का भार। देखिए छठवें बच्चे का भार अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 105, 105 माइनस का 90 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। 15 दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा 15 केजी, देखिए 15 केजी दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 59 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 59 का विकल्प नंबर दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और 59 के बाद हम लोग 60 नंबर देखेंगे और आज की इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा दोस्तों। और देख लीजिएगा अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलो है। 39 किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है, तो पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया था, तो नया औसत क्या है। तो देख लीजिएगा अब यहाँ पे कह रहा है 39 किलो के वजन का एक लड़का कक्षा में शामिल होता है, तो पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया। देखिए एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत 41 बताया गया है। अब कहा गया है कि एक लड़के का वजन 43 किलो की जगह पे हमने कितना गिना था 34 किलो गिना गया था, यानी कि कितना हम कम गिने थे 6 3 9 किलो कम गिने थे। तो जब 9 किलो कम गिने थे तो 9 को हम कितने भागों में बांटेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 9 किलो हमें कम गिना, तो कैसे करेंगे देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर ऐसा कर दिया जाए कि 42 लड़कों का कुल वजन अगर आप निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अगर लिखेंगे 42 लड़कों का कुल वजन, देखिए 42 लड़कों का कुल वजन, तो 42 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे हम 41, तो फाइनली कितना आ जाएगा 41 दूना कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 41 दूना हो जाएगा 82, 82 की 2 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 4 और 41 चौको हो जाएगा 168, 68 में 4 जोड़ेंगे 172 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 172 बन जाएगा, यानी कि 1722 बन गया। अब 39 किलो का लड़का शामिल होने पर आप देख लीजिएगा, पहले बात समझिएगा। देखिए अब यहाँ पे 39 किलो का, ये तो कह रहा 39 किलो वजन का एक लड़का शामिल हो जाता। देखिए 39 किलो का लड़का शामिल होने पर, आगे लिख दीजिएगा शामिल होने पर नया वजन, नया आगे लिख दीजिएगा वजन, तो नया वजन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1722 प्लस का 39, कितना हो जाएगा 9 2 11 की 1, 3 2 5 1 हो जाएगा 6, 3 2 5 1 6 और यहाँ पे आ जाएगा 17, 1761 हो गया जब 39 किलो के लड़का शामिल हो गया, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिएगा, अब 1761 हो गया। अब क्वेश्चन में यही तो कहा है पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम टोटल एवरेज निकालेंगे, तो यहाँ पे टोटल एवरेज का योग ये दिया गया 1761 रख लेंगे,
प्लस का 43 की जगह पे हमने 34 गिना था, तो ये देखिए 43 ऐड करके 34 माइनस कर देंगे। टोटल बच्चे हमारे 42 थे, बाद में एक बच्चा और जुड़ गया करके, तो 43 बच्चे हो गए। यहाँ पे इनको हल करेंगे तो 1770 बटे 43 आ जाएगा। 43 का भाग करेंगे दोस्तों तो 41.16 आ जाएगा। ये दिया गया है विकल्प नंबर सी। तो 60 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहीं से दोस्तों हमारा क्या होता है, आज के इस पार्ट समाप्त, ये पार्ट हमारा समाप्त हो रहा, और नए पार्ट में हम लोग मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में। और दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज करंट अफेयर मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों आपको ये डेली क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका यदि किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है तो आप अगर अपना डाउट भेजते हैं तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। साथ में दोस्तों यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे ग्रुपों से मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से जरूर जुड़े, इन सब बेनिफिटों का यानी कि इन सब लाभों का लाभ जरूर उठाइएगा। और दोस्तों आप का कोई डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों